नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं मार्केट की। पिछले कुछ दिनों में यूएस में काफ़ी बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए हैं और चार पांच रीजनल बैंक इतनी जल्दी कोलैप्स हुए हैं कि इंश्योरेंस जो वहाँ पे की जाती है वो पैसा भी सफिशेंट है नहीं बैंकों का। तो यूएस के मार्केट में काफ़ी खलबली मची है और हमारे मार्केट भी साथ साथ गिर रहे हैं। स्पेशली हमारा बैंक निफ्टी जो है वो कमज़ोर हो गया है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है, क्या मार्केट और ज़्यादा कोलैप्स करेगा या मार्केट रिकवरी करेगा, मार्केट क्या कर सकता है। तो दोस्तों इसी बारे में आज के वीडियो में बातचीत करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस में जो प्रॉब्लम है वो किस नेचर की प्रॉब्लम है। दोस्तों यूएस में जो कोलैप्स हुआ है उसमें कुछ रीजनल बैंक हैं जिनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई है, पैसे की कमी हो गई है। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में जब पैसे की कमी होती है तो बैंक एक एक करके कोलैप्स होने लग जाते हैं और जो कस्टमर्स हैं यानी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा खतरे में पड़ जाता है। हमारे इंडिया में भी जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कोऑपरेटिव बैंक या छोटे छोटे बैंक कभी कभी बंद हो जाते हैं और डिपॉजिटर्स को उनके पैसे की रिस्क बढ़ जाती है। तो उसी तरह का कुछ माहौल अभी यूएस में है। उसके साथ दोस्तों क्रेडिट स्विस जो बैंक है वो एक बहुत बड़ा बैंक है दुनिया का और उसमें भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि 90 to 95% उसके भी एसेट्स जो है वो डिप्लीट हो गए। तो वही खबर आने के बाद दोस्तों रीजनल बैंक से इतना असर यूएस के मार्केट्स पे नहीं हुआ था। फेड ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम डिपॉजिटर का नुकसान नहीं होने देंगे और सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन जब क्रेडिट स्विस का ये रिपोर्ट आई उसके बाद से दोस्तों मार्केट में एक अलग ही कमजोरी नज़र आई। अब दोस्तों आगे आने वाले सप्ताह और महीने में मार्केट में क्या हो सकता है वो आप जान लीजिए। दोस्तों फेड की मीटिंग है 21-22 को। अब सारा दारोमदार जो है फेड के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों अगर यूएस में बैंक को बेल आउट करना है तो रीजनल बैंक को बेल आउट करने के लिए तो वॉरेन बफेट जैसे लोग भी हो सकता है तैयार हो जाएं। कुछ जो बैंक के सीईओज़ हैं वो उनको भी अप्रोच कर रहे हैं बेल आउट करने के लिए। लेकिन बात जब क्रेडिट स्विस जैसे बैंक की आ जाती है कोलैप्स होने की, तब दोस्तों उसको संभालना इतना आसान काम नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में जो फेड की मीटिंग होने वाली है, फेड को ये डिसाइड करना है कि अब वो एग्रेसिवली रेट हाइक करते जाएंगे, क्योंकि उनके सामने जो चैलेंज है वो है इन्फ्लेशन को 2% के दायरे में लाने का और इसके लिए वो बिल्कुल कमिटेड हैं यूएस सीनेट के प्रति, यूएस की जनता के प्रति। तो अगर वो एडमेंट रहते हैं कि उनको इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करना है और वो रेट हाइक करने जाते हैं, या जो फेड के चेयरमैन हैं उनकी जर्मी पावल, उनकी स्पीच जो है वो अगर हॉकिश होती है दोस्तों तो मार्केट में हम एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे में जब इस तरह की बड़ी ख़राब खबर आए जहाँ की फाइनेंशियल कोलैप्स के साथ साथ फेड की भी हॉकिश कमेंट्री आ जाए, तो दोस्तों ये एक डेंजरस कॉकटेल हो सकती है और मार्केट में तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बारे में आप सावधानी बरतें। अब अगर किसी कारण से फेड की जो कमेंट्री है वो अगर डविश होती है और वो अपना रुख बदलने की बात करते हैं, रेट हाइक को भी नॉमिनल करते हैं और आगे आने वाले दिनों के रेट हाइक के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो दोस्तों मार्केट में शायद फिर इतनी तेज़ गिरावट ना देखने को मिले 21-22 के बाद। लेकिन अगर थोड़ा सा भी
हॉकिश स्टेटमेंट आता है या क्रेडिट स्विस की बारे में और कोई रिपोर्ट, कोई बैड न्यूज़ बाहर आती है या और किसी बैंक के बारे में कोई बैड न्यूज़ बाहर आती है दोस्तों, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो यूएस मार्केट के ऊपर हो सकता है। उस केस में दोस्तों मार्केट में जो स्लाइड होगी वो बहुत तेज़ होगी। विक्स जो है थोड़ा कूल डाउन हुआ है फ्राइडे के रोज़, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि 21-22 के बाद विक्स बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसे माहौल में जहाँ की अचानक से क्रैश आता है, जैसे 2008 में 2020 में अचानक मार्केट क्रैश हुआ, तो वैसे में दोस्तों विक्स भी बढ़ जाता है, प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो, मेरे हिसाब से आपको पुट की सेलिंग नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए कि कॉल को ही सेल करना है, और वो भी दोस्तों जब पिक्चर क्लियर हो जाए 21-22 के बाद, चूँकि इस हफ्ते में इवेंट है, तो इवेंट भी के दौरान दोस्तों कुछ भी अच्छी खबर मार्केट को ऊपर की तरफ प्रोपेल कर सकती है। मार्केट ऐसे भी धीरे धीरे ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, लेकिन अगर कोई बुरी खबर आती है दोस्तों तो ये ओवरसोल्ड जोन का मायने नहीं रह जाता। फिर ओवरसोल्ड जोन 0.4 पीसीआर पे भी हो सकता है। उस केस में दोस्तों मार्केट में स्लाइड जो है बहुत तेज़ी से हो सकती है, इसलिए पुट की सेलिंग करने वाले तकलीफ़ में आ सकते हैं। वैसे भी दोस्तों अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें या एफआईआई की पोजीशन की बात करें या स्मार्ट मनी की पोजीशन की बात करें, तो स्मार्ट मनी दोस्तों पुट बाय करके बैठा है, रिटेलर्स पुट बेच के बैठे हैं। तो माहौल तो कुछ इस तरह का लग रहा है कि कोई ना कोई नी जर्क रिएक्शन जो है वो 21-22 की बैठक के बाद आना चाहिए। अगर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद अगर उसका कोई पॉजिटिव आउटकम समझ में आता है तो मार्केट हो सकता है वापस रैली करें, लेकिन एक बार को नी जर्क रिएक्शन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों फेड अपने आप में काफ़ी क्लूलेस नज़र आ रहा है, और अगर वो कमिटेड रहेंगे इन्फ्लेशन के प्रति और ये कहेंगे कि भाई जो अभी कह रहे हैं वो कि सिस्टमिक फेलियर अगर होगा तो फेड इंटरवीन करेगा। छोटे छोटे बैंकों में दोस्तों सिस्टमिक फेलियर नहीं होता है, पैसे की वजह से फेलियर होता है, फिनेंशियल फेलियर होता है, वो फेलियर दिखाई दे रहा है। तो अगर सिस्टमिक फेलियर ना भी होता है और इस तरह का फेलियर होता है और फेड उसको नज़रअंदाज करता है दोस्तों, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और मार्केट जो है वो काफ़ी निचले स्तरों पर जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मार्केट में लोअर लेवल पे 15,200 15,000 से पहले सपोर्ट दोस्तों नहीं होगा। अगर मार्केट में बैड न्यूज़ आ जाए या फेड हॉकिश इंस्टेंस ले ले तो उस केस में दोस्तों 15,200 15,000 जो है वही एक लॉजिकल सपोर्ट हमारे मार्केट के लिए दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, पिछले 2 सालों में यूएस के मार्केट्स हमारे मार्केट से ज़्यादा बढ़े हैं और उन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है हमारे मार्केट के बनिस्बत। इसलिए हो सकता है हम बहुत ज़्यादा ना गिरें, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर यूएस के मार्केट स्लाइड करते हैं और डाउ जो है वो 30,000 को तोड़ के निकलता है नीचे की तरफ, उस केस में दोस्तों हम भी 15,000 को छू सकते हैं बहुत जल्दी। और दोस्तों इस तरह की गिरावट जो होती है उसमें समय नहीं लगता है। अगर बैड न्यूज़ आ जाए, बैड न्यूज़ कंफर्म हो जाए, हो सकता है चीज़ों को ढका जा रहा हो और एक अप्रोप्रिएट टाइम पे इन चीज़ों को जो लिड है उसको ब्लो अप कर दिया जाए और मार्केट को अचानक नीचे ले जाने का कुछ प्लान भी हो सकता है। तो इसके प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों तभी होगी जब फेड कोई बैंकों को बेल आउट करने की बात करता है या रेट हाइक को लेके कुछ डॉविश स्टैंस लेता है, जिसकी संभावना भी दोस्तों कम लग रही है, क्योंकि फेड के अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी उम्मीद करना बहुत आसान नहीं होगा
कि फेड जो है वो मार्केट के फेवर में कोई डिसीजन ऐसे ही दे देगा। इस चीज़ की भी उम्मीद करना बिल्कुल 100% उम्मीद करना सही नहीं होगा। तो आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपका अपना पोर्टफोलियो, अगर आपने अक्टूबर नवंबर में अपने पोर्टफोलियो को लाइट कर लिया है तो आप खुशनसीब हैं, और अगर आप अभी भी बने हुए हैं पोर्टफोलियो में तो सावधानी रखिएगा। दोस्तों अगर कोई ऐसी तेज़ गिरावट भी होती है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जिन शेयरों की ज़्यादा पिटाई हो, यानी जो शेयर ज़्यादा डाउन जाएं, उन शेयर्स को ख़रीदने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों जनरली मानसिकता ऐसी होती है कि जो शेयर ज़्यादा पिट जाते हैं हम उन्हीं में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं लॉन्ग टर्म पे। पर दोस्तों ऐसा आप इस बार मत करिएगा कम से कम, क्योंकि दोस्तों अगर मंदी आती है, अगर मंदी कंफर्म हो जाती है तो दोस्तों ये मंदी लंबी चल सकती है। ये मंदी 2008 या 2020 की तरह जल्दी रिकवरी होने वाली मंदी ना भी हो सकती है। हमने लंबा बुल मार्केट देखा है, तो बियर मार्केट इतना छोटा इस बार शायद ना भी हो, क्योंकि दोस्तों जब मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ आ जाती हैं तो दोस्तों ये कोई एक आइसोलेटेड इश्यूज़ नहीं होती कि जिनकी वजह से मार्केट नीचे भी जाता है और फिर रिकवरी भी बहुत जल्दी वी शेप रिकवरी कर लेता है। ऐसे माहौल में दोस्तों मार्केट हो सकता है वी शेप रिकवरी छोड़कर तो रिकवरी करने में ही कई महीने लगा दे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप पिटे हुए शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लेने की कोशिश करेंगे फॉलोइंग नाइट पे, तो हो सकता है दोस्तों कि आप और नुकसान में आ जाएं, और फिर उस नुकसान की भरपाई करने में शायद आपको महीनों लग जाएं, और वो भी एक आपके लिए मुश्किल का विषय हो सकता है। तो दोस्तों जो भी डिसीज़न लें बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें। अगर एक बार स्लाइड कंफर्म हो जाती है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को भी हल्का करने की कोशिश करनी चाहिए। निचले स्तरों पर निफ्टी 20 पर नज़र रखें लॉन्ग टर्म के लिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं काफ़ी दिनों से आपको बोलता रहा हूँ, 2 साल से आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी 20 जो है वो किसी भी शेयर स्टॉक से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो लगातार 10 से 12% का रिटर्न हर साल देता आया और देता रहेगा। तो दोस्तों निफ्टी 20 के ऊपर नज़र रखिए। निफ्टी 20 आपको बहुत अच्छे रेट में मिल सकती है। 2023 दोस्तों 2022 या 2021 की तरह अच्छा साल नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम धीरे धीरे मंदी में जाते जाएं और मार्केट्स जो है नीचे की तरफ स्लाइड करें। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अब तक जो वी शेप रिकवरी हो जाती थी मार्केट में, 2-3 दिन डाउन साइड आती थी फिर रिकवरी हो जाती थी, अब हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट में उस तरह की रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि थोड़ी सी रिकवरी होती है तो मार्केट फिर नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको अपनी जो साइकोलॉजी है, अपनी मानसिकता को तैयार करना पड़ेगा कि हो सकता है मार्केट अब वी शेप रिकवरी ना दें और मार्केट में जो है रिकवरी की जगह तेज़ गिरावट भी हो सकती है। इस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करना सीखें और इस चीज़ के लिए तैयार भी रहें। आशा करता हूं दोस्तों मेरे वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों अंत में डिस्क्लेमर दोस्तों, आप ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, मार्केट में अपनी रिस्क है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही काम करें। मेरा पर्पज़ आपको एजुकेशन देना है, एजुकेशनल पर्पज़ से मैं सब बताता हूँ ताकि आप अवेयर रहें, इन्फॉर्म्ड रहें, सेफ़ रहें और आपकी कैपिटल बच सके। दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फ़ी में मैं आपको लेवल्स बताता हूँ और सेलिंग के आइडियाज़ देता हूँ ऑप्शंस में। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9073915315 पर, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आने वाले दिन आपके लिए शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।